हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल नीट बायोलॉजी। तो कैसे हैं आप सब? वो करते हैं आपसे बच्चे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट, दिस इज द लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑफ क्लास 12। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम अपना लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। ये जो है, इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चलिए चलिए अच्छे से ध्यान से फोकस के साथ सुनेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये है आपकी थोरैसिक कैविटी। ये है आपकी थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी वो होती है जहाँ पर हमारे लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो लिख सकते हैं थोरैसिक कैविटी। ये है हमारी थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी के नीचे होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी, जहां पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये है हमारा क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है। ये है हमारी एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब इस एब्डोमिनल कैविटी के नीचे आ जाती है आपकी लोअर एब्डोमिनल कैविटी, या जिसे हम कहते हैं पेल्विक कैविटी। तो हम लिख लेते हैं लोअर एब्डोमिनल कैविटी, या इसी को हम कह रहे हैं पेल्विक कैविटी, जहां पर हमारे जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पेल्विक कैविटी कह लो या लोअर एब्डोमिनल कैविटी कह लो, सेम बात है। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो मेल बेबी होता है, जब मदर के वूम्ब में होता है, जब वो डेवलप कर रहा होता है, तो उसके जो टेस्टिस होते हैं वो इस लोअर एब्डोमिनल कैविटी में बन जाते हैं। इस लोअर एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये टेस्टिस है, ये मान लो ये टेस्टिस है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में बन गया ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन। ठीक है, अब क्या होता है, जो 7 मंथ होता है जेस्टेशन पीरियड का, जेस्टेशन पीरियड टोटल 9 मंथ्स का होता है, जो उसमें से 7th मंथ होता है, 7वां महीना जेस्टेशन का, उस जेस्टेशन पीरियड में ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, कह सकते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, डिसेंड कर जाते हैं। ये टेस्टिस उस बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं या उसे हम स्क्रोटल सैक भी बोल सकते हैं, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर में डिसेंडिंग हो जाती है इन टेस्टिस की, किसमें, 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड में। ठीक है, तो बना लेते हैं। ये मान लो ये है स्क्रोटम, तो लिख लो यहाँ पर, ये है आपका स्क्रोटम, या हम इसी को बोल रहे हैं स्क्रोटल सैक। सैक वर्ड हम एक बैग या थैले के लिए यूज करते हैं, तो स्क्रोटल सैक कह सकते हैं हम इसे, स्क्रोटम भी कह सकते हैं। तो ये जो टेस्टिस है आपकी, ये जो टेस्टिस बनी है लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, ये इस स्क्रोटम में इसकी डिसेंडिंग हो जाती है, ये डिसेंड कर जाती है 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि टेस्टिस जो है स्क्रोटम में इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में डिसेंड क्यों करती है। ठीक है, क्या जरूरत है, ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी में बनी है तो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में ही रहे। लेकिन क्योंकि इसका एक रीजन है डिसेंड करने का, एक कि स्क्रोटम में टेस्टिस क्यों प्रेजेंट होती है, इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है। इसका रीजन ये है कि जो हमारी टेस्टिस होती है उसमें होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ठीक है, उसमें स्पर्म्स बनते हैं, मेल गैमीट बनता है। ठीक है, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसके लिए हमें बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, अप्रॉक्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी टेम्परेचर से। ठीक है, जो स्क्रोटम होता है उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, क्योंकि ये बॉडी के बाहर होती है, हैंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब बॉडी के बाहर लटका हुआ स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी से 2.2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, और वहां पर इस टेम्परेचर पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है स्टूडेंट्स, वो एक वो अच्छे से हो पाती है। ठीक है, उसके लिए ये एक आइडियल टेम्परेचर होता है जहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे से हो पाता है। ठीक है, इसलिए ये जो टेस्टिस है स्क्रोटम में डिसेंड करती है। ठीक है, टेस्टिस के लिए स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है, ये इसका एक रीजन है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। ठीक है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन, जब मेल बेबी का एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जब मेल बेबी मतलब मदर के वूम्ब में होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन, जो टेस्टिस होती है वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में बन जाती है, या पेल्विक कैविटी जिसे हम बोलते हैं। इन द 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन, जेस्टेशन के 7वें महीने में क्या करती है, टेस्टिस डिसेंड कर जाती है बैग लाइक एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं या हम उसे स्क्रोटल सैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दे दिया है।
as temperature of scrotum is 2 to 2.5 degree less than body temperature which is suitable for spermatogenesis. Spermatogenesis मतलब कि प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। उसके लिए हमें बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है स्पर्म की रिक्वायरमेंट होती है स्पर्म को फॉर्म करने के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, इसलिए ये टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टेस्टी डिसेंड ऑफ टेस्टीज इन स्क्रोटम। जो टेस्टीज का डिसेंडिंग होती है स्क्रोटम में, डिसेंडिंग मतलब नीचे आना, ठीक है। जो डिसेंडिंग, जो डिसेंड वर्ड का मतलब है वो है नीचे आना, ठीक है। जो टेस्टीज स्क्रोटम में आते हैं वो एक मैमेलियन फीचर होता है, तो लिख सकते हैं हम ये मैमेलियन फीचर है, ठीक है। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस प्रेजेंट हैं। मैमल्स का तो फीचर है बट कुछ मैमल्स में ये जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में डिसेंड नहीं करते हैं, स्क्रोटम में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हो गए आपके व्हेल हो गई, एलिफेंट हो गए, प्लेटिपस हो गया, इन सब में क्या होता है, स्क्रोटम ही नहीं प्रेजेंट होता है। इन सब में एब्डोमिनल टेस्टिस पाई जाती है। टेस्टिस जो होती है वो एब्डोमेन में ही प्रेजेंट होती है, इनमें स्क्रोटम ही नहीं प्रेजेंट होता है, तो टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड कहाँ से करेगी। तो हम लिख सकते हैं एलिफेंट हो गया आपका, व्हेल हो गई और प्लेटिपस। प्लेटिपस इन सब में क्या होता है, एब्डोमिनल टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, तो हम लिख सकते हैं एब्डोमिनल टेस्टिस प्रेजेंट। तो इन सब में क्या होती है, एब्डोमिनल टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं और टेस्टिस हु नॉट डिसेंड वन, इसे लिख लेते हैं टेस्टिस हु नॉट डिसेंड इन स्क्रोटम, ठीक है। टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड नहीं करती, इनमें स्क्रोटम में नहीं होगा तो टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड कर सकती है। इनमें जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमेन में होती है, एब्डोमिनल टेस्टिस पाई जाती है। अब बात करते हैं रैट्स और बैट्स की, ठीक है। रैट्स और बैट्स भी मैमल्स हैं। तो इनमें क्या होती है, जो टेस्टिस होती है वो, जो इनका ब्रीडिंग सीजन होता है या इनका मेटिंग सीजन जब आता है, उस ब्रीडिंग या मेटिंग सीजन में इनकी जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में डिसेंड करती है। अदरवाइज क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में जब इनका ब्रीडिंग या मेटिंग सीजन नहीं होता है तो इनकी जो टेस्टिस होती है वो जो एब्डोमेन में ही प्रेजेंट होती है, और जब मेटिंग या ब्रीडिंग सीजन आ जाता है तो इनकी जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में डिसेंड कर जाती है, फिर वापस से ये एब्डोमेन में चली जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जब ब्रीडिंग या मेटिंग सीजन आता है तो उस दौरान स्पर्म की स्पर्म जो मेल गैमीट है उसके उसकी फॉर्मेशन होनी होती है, ठीक है। अब स्पर्म जो फॉर्मेशन होता है वो बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर उसको रिक्वायर होता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, तो इस वजह से जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में डिसेंड करती है ब्रीडिंग या मेटिंग सीजन के दौरान। तो लिख सकते हैं हम रैट्स एंड बैट्स में क्या होता है, टेस्टिस डिसेंड इन स्क्रोटम ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, या हम लिख सकते हैं मेटिंग सीजन। टेस्टिस डिसेंड करती है स्क्रोटम में ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन या मेटिंग सीजन में डिसेंड करती है, ठीक है। चलिए इतनी बातें आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है एक कंडीशन जिसे हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑर्काइडिस। क्रिप्ट ऑर्काइडिस, इसमें क्या होता है, ये कंडीशन होती है कि जब जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम में डिसेंड नहीं कर पाते, उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्ट ऑर्काइडिस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेल मतलब जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन जो मेल बेबी होता है उसकी जो टेस्टिस लोअर एब्डोमिनल कैविटी में बनते हैं और 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन में वो डिसेंड करते हैं स्क्रोटम में, ठीक है। अगर ये डिसेंडिंग नहीं हो पाती है, अगर ये डिसेंडिंग जो है टेस्टिस की स्क्रोटम में नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑर्काइडिस, ठीक है। और ऐसे पर्सन जो होते हैं वो स्टराइल होते हैं, वो चिल्ड्रंस प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो नहीं कर पाते हैं चिल्ड्रंस प्रोड्यूस, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं ये, क्योंकि जब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट होगी तो वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो सूटेबल नहीं होता है स्पर्मेटोजेनेसिस
ये ठीक है, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सूटेबल नहीं होगा तो वहां पर जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा। जब मेल गैमीट ही नहीं बनेगा, स्पर्म ही नहीं बनेंगे, तो वो पर्सन कैसा होगा, स्टेराइल हो जाएगा। इसलिए वो चिल्ड्रंस प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए लिख सकते हैं हम। इस कंडीशन में क्या होता है, टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इन स्क्रॉटम, टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इन स्क्रॉटम। ठीक है, टेस्टिस स्क्रॉटम में डिसेंड नहीं कर पाते हैं। सच पर्सन्स आर सच persons are sterile, do not produce children. ऐसे persons children produce नहीं कर पाते हैं। ठीक है, testes do not descend in scrotum, such persons are sterile, do not produce children। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं as temperature of lower abdominal cavity as temperature of lower abdominal cavity is higher, so that spermatogenesis not। ठीक है, तो ये बातें हमने कर ली। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं कास्ट्रेशन। ठीक है, कास्ट्रेशन ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम बॉडी से जो टेस्टिस होती है उसको सर्जरी करके रिमूव कर देते हैं। सर्जिकली हम जो टेस्टिस होती है उसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कास्ट्रेशन। ठीक है, इस कास्ट्रेशन में क्या करते हैं, जैसे कि मान लो जो बुल होता है, बुल यानी कि सांड, सांड बहुत एग्रेसिव होता है। ठीक है, बहुत एग्रेसिव होता है, हमारी बात नहीं सुनता है। ठीक है, और काफी गुस्से में रहता है। तो इस बुल से, अगर बुल की जो है, अगर हम टेस्टिस जो है बॉडी से उसके रिमूव कर दे, उसको कास्ट्रेट कर दे, तो कास्ट्रेशन करके उसकी टेस्टिस को हम मतलब बॉडी से निकाल दे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्स हमारा सीधा साधा सा जानवर होता है। ठीक है, लेस एग्रेसिव होता है, हमारी बात को मान लेता है। ठीक है, तो हम ऐसा मतलब किया जाता है, बुल को ऑक्स में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि जो ऑक्स है, ऑक्स से हम मतलब क्या करते हैं, ऑक्स बेचारा बैलगाड़ी खींचता है, काम करता है हमारे, और जो सांड होता है काफी एग्रेसिव होता है। ठीक है, बात बात नहीं सुनता है, सींग मार देता है। तो जो कास्ट्रेशन है वो सर्जिकल रिमूवल होता है, सर्जिकली जो हम टेस्टिस को बॉडी से रिमूव कर देते हैं उसी को हम कास्ट्रेशन कहते हैं। अब जो बुल होता है उसको हम बुल को हम ऑक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो बुल होता है वो बहुत ही एग्रेसिव होता है, बहुत ही एग्रेसिव होता है। ठीक है, और जो ऑक्स होता है हमारा लेस एग्रेसिव होता है, लेस एग्रेसिव होता है। ठीक है, और ऑक्स कैसा होता है, ऑक्स स्टेराइल होता है। ठीक है, बुल की हमने टेस्टिस निकाल दी, अब उसमें गैमीट तो बनेंगे नहीं, वो ऑक्स में कन्वर्ट हो गया, तो ऑक्स कैसा हुआ, स्टेराइल हो गया। ठीक है, ऑक्स और लेस एग्रेसिव हो गया। ठीक है, अब ये बेचारा सारी बात मानता है, सारा काम वाम करता है, बैलगाड़ी वगैरह खींचता है। ठीक है, तो बुल जो है ऑक्स में कन्वर्ट होता है। और क्या होता है, तो स्टूडेंट जब हम कास्ट्रेशन कर देते हैं, यानी टेस्टिस को सर्जिकली बॉडी से रिमूव कर देते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है बॉडी में वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो टेस्टोस्टेरोन है, मेल सेक्स हार्मोन, वो टेस्टिस में ही बनता है। और जो मैक्सिमम मतलब और भी सोर्स होते हैं बॉडी में, लाइक जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो भी मेल सेक्स हार्मोन बनाती है, बट बहुत ही लेस अमाउंट में बनाती है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम जो सेक्स हार्मोन होता है वो आपका जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो बनाती है आपकी टेस्टिस। ठीक है, जब टेस्टिस को हम रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाएगा बॉडी में, और ये टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है एग्रेसिवनेस के लिए मेल में। ठीक है, मेल में एग्रेसिवनेस जो होती है, मतलब वो इस टेस्टोस्टेरोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन अगर लेस होगा तो एग्रेसिवनेस भी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। इसी वजह से जो बुल होता है, यानी सांड जो है, ऑक्स यानी बैल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ऑक्स होता है वो बहुत ही लेस एग्रेसिव होता है, बहुत ही कम एग्रेसिव होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें टेस्टिस रिमूव हो गई, अब उसमें टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया, और एग्रेसिवनेस भी उसकी बहुत ही कम हो जाती है।
तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू कास्ट्रेशन, ड्यू टू कास्ट्रेशन लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो काफी डिक्रीज हो जाता है, तो एग्रेसिवनेस जो होती है वो भी, एग्रेसिवनेस जो होती है वो भी काफी कम हो जाती है। ड्यू टू कास्ट्रेशन लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन डिक्रीजेस, सो एग्रेसिवनेस आल्सो डिक्रीजेस। चलिए, क्लियर हो गया कास्ट्रेशन, आगे बढ़ेंगे। अब आ जाता है हमारा टॉपिक, तो स्टूडेंट्स बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। ठीक है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो जब मदर के वूम्ब में होता है, ठीक है, जब एम्ब्रियो मदर के वूम्ब में होता है तो उसमें जो है ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें गोनेडल रिजेस होते हैं। ठीक है, ये जो ओवल शेप के दो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये है गोनेडल रिजेस, ये गोनेडल रिजेस। ठीक है, और उसमें वॉल्फियन और मुलेरियन डक्ट भी पाई जाती है। ठीक है, वॉल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट दोनों डक्ट्स पाई जाती हैं और प्रेजेंट होता है यूरिनोजेनाइटल साइनस। ठीक है, अब ये वॉल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट, गोनेडल रिजेस, यूरिनोजेनाइटल साइनस, ये क्या करते हैं। ठीक है, ये जो गोनेडल रिजेस है ये या तो टेस्टिस बना सकते हैं या तो ओवरी बना सकते हैं। अब ये जो वॉल्फियन डक्ट होती है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती है। और ये जो मुलेरियन डक्ट होती है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती है। ठीक है, और ये जो यूरिनोजेनाइटल साइनस होता है ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन जब एम्ब्रियो मदर के वूम्ब में होता है तो उनमें ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, गोनेडल रिजेस हो गई, ये डक्ट्स हो गई, वॉल्फियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट, यूरिनोजेनाइटल साइनस, ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है आगे देखते हैं। होता क्या है, जो मेल बेबी होता है, ठीक है, जो मेल होता है उसमें उसमें होते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम, और जो फीमेल होती है उसमें होते हैं एक्स और एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो यही डिसाइड करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन बोथ ड्रग्स जैसे कि वॉल्फियन एंड मुलेरियन आर प्रेजेंट, दोनों डक्ट जो होती है प्रेजेंट होती है, वॉल्फियन डक्ट भी प्रेजेंट होगी, मुलेरियन डक्ट भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो क्या होता है इन मेल, मेल में क्या होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और जो फीमेल होती है, फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जो मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम है यही डिसाइड करता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा। जो मेल होता है, ठीक है, मेल में जो वाई क्रोमोसोम होता है उसमें एक जीन होता है, ठीक है, SRY जीन। मेल में जो वाई क्रोमोसोम होता है उसमें एक जीन होता है जिसे हम बोलते हैं SRY जीन। SRY का मतलब फुल फॉर्म है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई जीन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन मेल वाई क्रोमोसोम, इन मेल वाई क्रोमोसोम पे कौन सा जीन होता है, SRY जीन प्रेजेंट होता है। SRY जीन का मतलब सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई। ठीक है, अब इस SRY जीन का क्या होगा, SRY जीन का होता है ट्रांसक्रिप्शन जिससे बनता है mRNA। अब इस SRY जीन का बनता है
बनता है mRNA। यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, तो बनेगा SRY जीन से mRNA। अब इस mRNA का क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, जिससे कि बनेगा SRY प्रोटीन। चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब इस mRNA से बनेगा SRY प्रोटीन। तो mRNA में क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, mRNA में ट्रांसलेशन होगा तो SRY प्रोटीन में। अब ये SRY प्रोटीन क्या करते हैं, SRY प्रोटीन जो होते हैं वो एक्ट करते हैं प्रिमिटिव सर्टोली सेल्स पे। प्रिमिटिव सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, उस पे एक्ट करते हैं ये। तो SRY प्रोटीन एक्ट प्रिमिटिव सर्टोली सेल्स, ठीक है। SRY प्रोटीन किस पे एक्ट करेंगे, प्रिमिटिव सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेंगे। और ये प्रिमिटिव सर्टोली सेल्स क्या कर रहे हैं, एक फैक्टर रिलीज करते हैं, ठीक है, मुलेरियन एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज करते हैं, ठीक है, या मुलेरियन इनिबिटरी फैक्टर को रिलीज करते हैं, या मुलेरियन इनिबिटरी सब्सटेंस रिलीज करते हैं। तो हम ये सब लिख सकते हैं, प्रिमिटिव सर्टोली सेल क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, प्रिमिटिव सर्टोली सेल रिलीज करते हैं एंटी मुलेरियन फैक्टर, या हम लिख सकते हैं मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस। ये मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर या मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। ये जो एंटी मुलेरियन फैक्टर होता है, ये क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है जो मुलेरियन डक्ट है, जो मुलेरियन सेल्स होती हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंटी एंटी मुलेरियन फैक्टर destroys destroy cells of मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन जो मुलेरियन डक्ट की सेल्स होती हैं, एंटी मुलेरियन फैक्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। मुलेरियन जो एंटी मुलेरियन फैक्टर है वो मुलेरियन डक्ट की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो मेल में डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, जब ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन दोनों डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, वॉल्पियन डक्ट भी प्रेजेंट होती है और मुलेरियन डक्ट भी प्रेजेंट होती है। जो मेल होता है उसमें XY क्रोमोसोम होता है, जो फीमेल होती है उसमें XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो जो मेल में XY क्रोमोसोम है उसमें जो Y क्रोमोसोम होता है, ये डिसाइड करता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि इस पे क्या होता है, SRY जीन होता है, ठीक है, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y। इसमें ये जो जीन होता है इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, इससे mRNA बनता है, mRNA का ट्रांसलेशन होगा तो SRY प्रोटीन बनेगा। अब ये SRY प्रोटीन प्रिमिटिव सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और प्रिमिटिव सर्टोली सेल्स रिलीज करते हैं एंटी मुलेरियन फैक्टर या मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस, जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है मुलेरियन डक्ट की सेल्स को, जिससे कि जो मुलेरियन डक्ट होती है वो उसकी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल में डेवलप नहीं हो पाता है, मेल में नहीं बनता, ठीक है, ठीक है। तो जो ये मुलेरियन डक्ट है, ये इसमें प्रिमिटिव सर्टोली सेल्स जो है सब्सटेंस रिलीज करती है एंटी मुलेरियन फैक्टर, तो मुलेरियन डक्ट पे एक्ट करेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका बन नहीं पाएगा मेल, ठीक है, ये कारण है, ये एक कॉज है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। और ये जो गोनेडल रिजेस होते हैं, ये जो गोनेडल रिजेस प्रेजेंट होते हैं, ये आइदर फॉर्म टेस्टिस और ओवरी, आइदर फॉर्म टेस्टिस या ओवरी, ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर मुलेरियन डक्ट एक्टिव हो जाती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है, तो ये गोनेडल रिजेस ओवरी बना लेते हैं। और अगर वॉल्फियन डक्ट एक्टिव रहती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है,
तो ये गोनेडल रिजेस टेस्टिस बनाते हैं, ठीक है। और जो यूरेनोजेनाइटल साइनस होता है वो फॉर्म करता है आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा, ये सारी चीजें मेल में या फीमेल में, दोनों में ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा वगैरह फॉर्म करता है, ठीक है। और जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट में, ठीक है। जब क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मान लो डेवलप होने लगता है, तो जो टेस्टिस होते हैं वहां से जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। जब ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आगे और डेवलप करने जाते हैं। उनके डेवलपमेंट में ये जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वो हेल्प करता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर मेल सेक्स हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल in development of male reproductive system। तो चलिए यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो टेस्टिस होती है वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में बनती है, बट इन द 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन जो टेस्टिस होती है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम स्क्रोटम सैक बोलते हैं उसमें डिसेंड कर जाती है। जो टेम्परेचर होता है स्क्रोटम का वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर हो पाती है, तो जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और यहीं पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाती है, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन। आगे बढ़ेंगे। जो टेस्टिस होती है जो टेस्टिस का डिसेंडिंग होती है स्क्रोटम में, वो एक मैमोलियन फीचर है, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जैसे कि एलिफेंट हो गया, वेल हो गया, प्लेटिपस। इसमें जो है टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड नहीं करती है, इसमें स्क्रोटम नहीं होता है, इसमें एब्डोमिनल टेस्टिस पाई जाती है, टेस्टिस एब्डोमिन में ही प्रेजेंट होते हैं। और जो रैट्स और बैट्स होते हैं ये भी मैमल्स हैं। तो जो टेस्टिस होती है इनमें स्क्रोटम में डिसेंड करती है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन या मेटिंग सीजन या ड्यूरिंग सीजन के दौरान इनमें टेस्टिस जो है डिसेंडिंग होती है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ ऑर्किडिस ये कंडीशन है जिसमें टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड नहीं कर पाती हैं, ऐसे पर्सन स्टेराइल होते हैं, चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है लोअर एब्डोमिनल कैविटी का वो हायर होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस इस टेम्परेचर में पॉसिबल नहीं हो पाती, तो ऐसे ऐसे जो पर्सन होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, उनमें गैमीट्स नहीं बन पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कास्ट्रेशन की बात। तो कास्ट्रेशन में क्या होता है, सर्जिकली हम जो टेस्टिस होती है वो बॉडी से रिमूव कर देते हैं सर्जरी कर करके। तो जो बुल होता है उसको हम ऑक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बुल जो होता है काफी अग्रेसिव होता है एनिमल, और जो ऑक्स होता है वो लेस अग्रेसिव होता है, और ऑक्स जो होता है स्टेराइल होता है, क्योंकि हम बुल से टेस्टिस को अगर हम रिमूव कर देंगे तो गैमीट्स नहीं बनेंगे, तो ऑब्वियसली वो स्टेराइल ही होगा जो ऑक्स होगा। और कास्ट्रेशन जब हम कर देते हैं तो जो लेवल होता है टेस्टोस्टेरोन का बॉडी में काफी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से उसकी एग्रेसिवनेस कम हो जाती है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर ये जो फिफ्थ ऑर्किडिज्म वाली कंडीशन है, टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाते हैं जब स्क्रोटम में, उसको बोलते हैं। और इन जो फिफ्थ ऑर्किड जैसे कि मान लीजिए कुछ कंडीशंस में जो टेस्टिस अगर स्क्रोटम में नहीं डिसेंड कर पाती उसको हम ऑपरेट करके या सर्जिकली हम डिसेंडिंग कराते हैं, ठीक है, अगर डिसेंडिंग नहीं हो पाती है कुछ कंडीशंस में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कैसे होता है, इनमें कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। जब जो एम्ब्रियो होता है मदर के वूम्ब में होता है, तो उसमें होते हैं गोनाडल रिजेस, मुलेरियन डक्ट होती है, वॉल्फियन डक्ट होती है, यूरिनोजेनिटल साइनस भी होते हैं, ठीक है। ये गोनाडल रिजेस होते हैं, ये या तो टेस्टिस फॉर्म करते हैं या तो ओवरी फॉर्म करते हैं, ठीक है। और वॉल्फियन डक्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो मुलेरियन डक्ट होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और यूरिनोजेनिटल साइनस क्या करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सारे स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में दोनों डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, और जो मेल होता है उसमें XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है,
और जो फीमेल होती है उसमें XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है। जो मेल होता है उसमें वाई क्रोमोसोम जो होता है उसमें SRY जीन होता है, ठीक है। SRY जीन यानी सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई होता है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन होती है जिससे कि mRNA बनता है, फिर mRNA में ट्रांसलेशन होती है जिससे SRY प्रोटीन बनता है। अब ये SRY प्रोटीन एक्ट करता है प्रिमिटिव सर्टोली सेल्स पे। जब ये प्रिमिटिव सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है तो ये प्रिमिटिव सर्टोली सेल्स रिलीज करते हैं एंटी मुलेरियन फैक्टर या मुलेरियन इनिबिटरी सब्सटेंस, जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं सेल्स ऑफ मुलेरियन डक्ट को। एंटी मुलेरियन फैक्टर डिस्ट्रॉय सेल्स ऑफ मुलेरियन डक्ट, जिससे कि जो मुलेरियन डक्ट होती है वो खत्म हो जाती है और जो वॉल्फियन डक्ट है वो डेवलप होती है और उससे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होता है तो उनमें टेस्टिस वगैरह बन जाते हैं। टेस्टिस में क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन्स भी बनते हैं लाइक टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब ये टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए बहुत मतलब हेल्पफुल होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट में। ठीक है। ठीक है, और ये लिखा है गोनाडल रिजेस आइदर फ्रॉम टेस्टिस या ओवरी, ये मैंने आपको बता दिया। मेल सेक्स हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो टेस्टोस्टेरोन होता है इन डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक आज क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।